ऑर्थोपेडिक्स में ना मतलब इतनी मेजर चीज़ होती है कि इंसान मूव नहीं कर पाता है। अगर कोई बोन, कोई जॉइंट, किसी में प्रॉब्लम है तो यू आर नॉट एबल टू लाइक डू योर बेसिक एक्टिविटीज़। बहुत हो चुका है एकेडमिक विक्टिम बन बन के। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन माई फ्रेंड। यस, एंड वी विल डू इट टुगेदर। ऑल्सो सी, हमारा जो हॉस्पिटल है दैट इज़ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और उसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स। सो फर्स्ट वन इज़ श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल विच इज़ लाइक अ जनरल हॉस्पिटल। उसमें सारे एज ग्रुप्स के पेशेंट्स देखे जाते हैं, लाइक मेल, फीमेल, एल्डरली, सारे। और जो दूसरा हॉस्पिटल है दैट इज़ पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो वहाँ पे सिर्फ बच्चे देखे जाते हैं एज द नेम सजेस्ट। पोस्टिंग इज़ फन। जैसे मैं ऑर्थो की रखने वाली हूँ इस कॉपी को पूरा। टुडे इज़ मंडे विच इज़ आई थिंक 7th October और अभी मेरी चल रही है ऑर्थो की पोस्टिंग। तो आज मैंने देखा क्लम्कीज पैरालिसिस। यस, जो हम फर्स्ट ईयर एनाटमी में पढ़ते थे, ब्रेकियल प्लेक्सस जो हम याद करते थे, जिसकी रूट C5, C6, जब एनाटमी में पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि कब देखेंगे, इसका क्या यूज़ है। लेकिन अब जब ऑर्थो में देखते हैं कि पेशेंट्स आते हैं वैसे एक्चुअली, तो वो देख के लगता है कि हाँ, इट्स मेकिंग सम सेंस। ऑर्थो में जो हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, इट वर्क्स ऑन दिस लाइक फर्स्ट लुक, फील, देन मेजर, मूव एंड देन स्पेशल टेस्ट्स। सो जैसे हम सर्जरी मेडिसिन में भी करते हैं इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, उसी तरीके से चलता है कि लुक दैट इज़ इंस्पेक्शन। तो हम ऑर्थो में देखते हैं सारी चीज़ें, रेडनेस, स्वेलिंग, स्कार, साइनस, और फिर पाल्पेशन करते हैं कि ऑल द फाइंडिंग्स ऑन इंस्पेक्शन आर कन्फर्म्ड ऑन पाल्पेशन, एंड देन टेम्परेचर मेजर करते हैं, कोई इन्फेक्शन होगा तो वो देखते हैं। देन वी मेजर इन केस ऑफ लिम्ब शॉर्टनिंग। देन वी हैव मूव। तो मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्थो। हम रेंज ऑफ मोशन देखते हैं सारे जॉइंट्स का, और उसके लिए प्रॉपर तरीका होता है हर चीज़ को करने का। जैसे अगर हम हिप जॉइंट एग्जामिन कर रहे हैं तो अगर हमें सारे मूवमेंट्स को चेक करना है, लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, इंटरनल, एक्सटर्नल रोटेशन, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि नी शुड बी एट 90 डिग्री, थम शुड बी एट ASIS। फिर लास्ट में स्पेशल टेस्ट्स होते हैं जो हर जॉइंट के अलग होते हैं ऑलमोस्ट। जैसे हिप में देयर इज़ ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट, थॉमस टेस्ट, टेलीस्कोपी टेस्ट। So this is Wednesday, so I'm gonna tell you what I learned today. So today we went to OPD and we went to PMR OPD. So PMR is Physical Medical Rehabilitation. It's हाँ, तो यूजली क्या होता है कि आजकल जैसे फ़ोन का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दिस बैड पोस्चर, तो उसकी वजह से सर्वाइकल मसल्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो इसके पेशेंट्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए अक्यूट स्टेज में यूजुअली एक्सरसाइज रेकमेंड नहीं करते हैं, बट क्रॉनिक में एक्सरसाइज बताई जाती है। सो सर ने हमें ये भी बताया कि जैसे बिल्कुल जब अक्यूट फेज़ में आता है कोई, जैसे 24-48 आवर्स पे कोई स्वेलिंग है, कोई इंजरी है, तो उस केस में स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हम आइस थेरेपी करते हैं। मतलब 1 से 2 दिन में अगर आपको कोई इंजरी हुई है, इंजरी एज एन स्वेलिंग की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें फिर आप आइस थेरेपी यूज़ कर सकते हो। बट उसके बाद यूजुअली 2-3 दिन बाद यूजुअली हॉट फर्मेंटेशन ही रेकमेंड की जाती है। ठीक है, सो वी जस्ट लर्न प्रीटी बेसिक थिंग्स। वहाँ पे भी हम लोग गए थे 1-2 दिन ऑर्थो OPD में। तो बच्चों में यूजुअली क्या कॉमन होता है, एक तो रिकेट्स। या सो इन रिकेट्स वी सी स्प्लेइंग, कपिंग, वाइडनिंग, बोइंग, तो सी शेप ऐसे बन जाता है। इट इज़ विटामिन D डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, जिसकी वजह से ऑस्टियोपिनिया होता है। तो ये एक चीज़ हमने देखी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है बच्चों में जो हमारे यहाँ आते हैं। और दूसरी चीज़ होती है जीनू वैल्गम विच इज़ नॉक नीज़। जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे या बड़े लोगों में भी जो नीज़ होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, ऐसे ऐसे। सो उन्हें नॉक नीज़ बोलते हैं और जीनू वैल्गम बोलते हैं। तो उसके केसेस बहुत सारे आते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट करते हैं। उसके अलावा कलावती में हमने क्लब फुट के भी बहुत सारे केसेस देखे। सो इट इज़ कॉल्ड CTEV, लाइक कंजेनाइटल टैलिपस इक्वाइनस वायरस।
तो इसके बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। दिस इज़ लाइक अ कंजेनाइटल डिफेक्ट। तो इसमें क्लब फुट होता है, बेसिकली जो फुट होता है बच्चों का पैर, ऐसे होता है पैर तो, बट इस डिफॉर्मिटी में वो ऐसे हो जाता है, लाइक जो गोल्फ स्टिक होती है उसका ऐसे क्लब शेप्ड हो जाता है बेसिकली। तो इसमें स्कोर होता है, पिरानी स्कोर, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी थर्ड ईयर में, मतलब अभी जो करंटली ऑर्थो की पोस्टिंग हुई है, ये हुई है ऑलमोस्ट 1 महीने, मतलब 4 हफ्ते। पर जब हमारी फाइनल ईयर में होगी नेक्स्ट ईयर, तो वो सिर्फ 2 हफ्ते की होगी। तो उस टाइम वो इतना ज़्यादा हमें नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए उन्होंने मेजॉरिटी चीज़ें हमें अभी ही पढ़ा दी। तो उन्होंने प्रिटी मच मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्थो एंड बेसिक ऑफ द ऑर्थो कवर करने की कोशिश की है इन थर्ड ईयर ओनली, सो दैट फाइनल ईयर में इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि 2 हफ्ते की ही होगी सिर्फ पोस्टिंग। फाइनल ईयर में